कभी कभी लगता है कि परिवार की लड़ाई और इंडिया पाकिस्तान की मीटिंग में फ़र्क ही क्या है, दोनों में कोई सुनता नहीं, सब बस अपनी कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर लड़ाई से रिश्ता मजबूत हो जाए? हाँ भाई, ये कोई करण जौहर की फिल्म नहीं, बल्कि यही वादा करती है हमारी आज की किताब। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम समरी कर रहे हैं द प्रॉमिस ऑफ मीडिएशन, द ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट किताब की, जिसे लिखा है लेखकों रॉबर्ट ए बारुच बुश और जोसेफ पी फोलिट्रा ने। लेखकों की पहली सोच, झगड़ा सिर्फ सुझाने का नहीं, बदलने का मौका है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ लड़ाई का मतलब होता है कौन जीतेगा कौन हारेगा। पर लेखकों का कहना है कि झगड़ा दरअसल एक चांस है जहाँ दोनों लोग खुद को और रिश्ते को बदल सकते हैं। रियल लाइफ में देखिए, जब मोहल्ले की दो आंटियां पानी के कनेक्शन पर भिड़ती हैं, तो पड़ोसी आते हैं और कहते हैं चलो बहन जी मिल बैठकर बात कर लो। और जब सही से बात होती है तो दोनों मिलकर पानी की मोटर भी ठीक करवा लेती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे चक दे इंडिया में लड़कियां पहले एक दूसरे से झगड़ती थीं, फिर वही लड़ाई उन्हें वर्ल्ड कप जितवाती है। तो लेखकों का फंडा साफ है, झगड़े को खतरा मत समझो, उसे ट्रांसफॉर्मेशन का मौका समझो। लेखकों की दूसरी सोच, मीडिएटर का असली काम ताकत और कनेक्शन बढ़ाना। रुको जरा, अब सोचिए, जब पड़ोसी लड़ते हैं तो कॉल करते हैं सोसाइटी सेक्रेटरी को बुलाओ। पर लेखकों का कहना है कि असली मीडिएटर वो है जो झगड़ने वालों को उनकी खुद की ताकत का एहसास कराए और आपस में रिश्ता फिर से जोड़ दे। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ऑफिस में जब दो टीम लीडर भिड़ते हैं, मेरे प्रोजेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एचआर बैठाकर बोलती है दोनों मिलकर सॉल्यूशन निकालो वरना बॉस को पता चलेगा। यही है ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच, लोग खुद डिसाइड करें, ना कि कोई बाहर से फैसला थोपे। जैसे विद्या बालन मिशन मंगल में कहती है आप सबका सपना था साइंटिस्ट बनाने का और आपका सपना पूरा हो चुका है, अब सही वक्त है उस सपनों की उड़ान भरने का, तब जाके सभी साइंटिस्ट एक होकर मिशन मंगल पूरा करते हैं। तो भाई, मीडिएशन मतलब सिर्फ सुलह कराना नहीं, बल्कि लोगों में ताकत और कनेक्शन को जगाना। लेखकों की तीसरी सोच, झगड़े में लोग कमजोर नहीं होते, बस खो जाते हैं। अब यहाँ लेखकों का असली पंच आता है, लोग झगड़े में हारते नहीं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनी ताकत भूल जाते हैं। रियल लाइफ में देखिए, जब पति पत्नी छोटी सी बात पे भिड़ते हैं, जैसे रिमोट किसके पास रहेगा, असल में मुद्दा रिमोट का नहीं, बल्कि अंदर का गुस्सा और डिस्कनेक्शन होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे डीडीएलजे में अमरीश पुरी शुरू में विरोध करते हैं, पर बाद में जब रिश्ता समझ में आता है तो बॉक्स से बाहर आ जाता है और कहता है समझ गए ना। तो लेखकों का कहना है झगड़े में लोग कमजोर नहीं, बस अपने आप को भूल जाते हैं। मीडिएटर का काम है उन्हें फिर से उनकी काबिलियत और इंसानियत याद दिलाना। लेखकों की चौथी सोच, ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन में फैसला नहीं, बदलाव होता है। अब सोचिए, आमतौर पर हम झगड़े का हल चाहते हैं, किसकी गलती थी, कौन माफी मांगेगा। पर ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन कहती है सुलह बाद में, पहले दोनों बदलें। रियल लाइफ में देखिए, जब स्कूल में बच्चे लड़ते हैं और प्रिंसिपल बुलाता है, तो वो कहता है तुम दोनों मिलकर खुद बताओ कि अब आगे कैसे दोस्ती करोगे। यही है असली मीडिएशन, जहां लोग खुद सॉल्यूशन ढूंढते हैं। जैसे लगे रहो मुन्ना भाई में गांधीगिरी सिखाई जाती है, कोई थप्पड़ मारे तो झगड़ो नहीं, सामने वाले का दिल बदलो। बस लेखकों की भी यही सोच है, लड़ाई में जीत नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। यदि आपको ये समरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, दिल खोल के शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि अगली बार मैं नॉलेज का पंच मारूं तो सीधा आपके पास पहुंचे। और वो जो साइड में घंटी है ना, हाँ वही बेल आइकॉन, उसे भी बजा दो। अब सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसा किया है, पहले झगड़े में सामने वाले को दुश्मन समझा, लेकिन बाद में दिल से माफ किया और उसी से गहरी दोस्ती हुई हो? जरूर जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। लेखकों की पांचवी सोच, मीडिएशन का वादा, रिश्ते को पहले से भी मजबूत बनाना। अब यहाँ लेखकों का मास्टर स्ट्रोक है, मीडिएशन का वादा सिर्फ झगड़ा खत्म करना नहीं है, बल्कि रिश्ता पहले से भी गहरा बनाना है। जरा सोचो, जब दो बिजनेस पार्टनर भिड़ने के बाद आपस में खुलकर बात करते हैं और फिर नई डील करते हैं, वही रिश्ता फिर से फ्लावरिंग करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चक दे इंडिया में पहले लड़कियां एक दूसरे से जलती थीं, फिर वही टीम इंडिया की शेरनियां बनी। तो लेखकों का कहना है, जब लोग खुद की ताकत और सामने वाले से कनेक्शन महसूस करते हैं, तो रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाता है। मतलब झगड़े के बाद दोस्ती वाली जो मिठास आती है, वही ट्रांसफॉर्मेटिव मीडिएशन का असली वादा है। अब दिल से सुनिए दोस्तों,
ये किताब हमें सिखाती है कि झगड़े को सिर्फ निपटाने की चीज़ मत समझो, उसे जिंदगी बदलने का मौका मानो। रिश्ते में ताकत भी बढ़ती है और दिल का कनेक्शन भी गहरा होता है जब हम झगड़े को हार जीत नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन समझते हैं। याद रखिए, प्यार जताना कोई ओवर एक्टिंग नहीं, ये रिश्ते की ज़रूरत है। और माफ़ी मांगना हार नहीं, बल्कि लीडरशिप की असली पहचान है। अगर समरी पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली किताब का ज्ञान भी टाइम पर मिले। और हाँ, ये तो बस एक झलक थी। पूरी किताब ज़रूर पढ़िए, लिंक समरी में ही दिया गया है। वहाँ आपको और भी गहराई, प्रैक्टिकल टेक्निक्स और दिल को छू जाने वाली बातें मिलेंगी। अगली किताब तक जुड़े रहिए और बोलिए दिल से, पढ़िए दिमाग से।